हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सब सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह के अभी 6:30 बज गए हैं और उठने के बाद ब्रश वगैरह कर ली हूँ और अभी आ रही हूँ मैं किचन में। अब काम शुरू होगा यहाँ से मेरा साफ़ सफाई वाला। तो सबसे पहले तो गैस ये पूरा हम साफ़ कर लेंगे। वैसे रात को साफ़ करती हूँ पर सुबह में ना थोड़ा सा एक बारी कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ और बस पोंछने के बाद में अब पानी यहाँ पर वो करूँगी गरम पीने के लिए। और सबसे पहले तो यहाँ पर ना बर्तन भी सारे धुले रहते हैं और गैस वगैरह सारा कुछ साफ़ रहता है। पर किचन में आने के बाद ना एक बारी लगता है कि ग्लास ऊपर ये सब रखा रहता है ना, तो एक दिमाग में बैठ जाता है ना कि पहले इसको धो लो। और मैं धो के ही यूज करती हूँ कोई भी बर्तन हो। तो यहाँ पर ग्लास जो भी ऊपर रखा था उसको पहले तो पानी डाल के धो ली हूँ और फिर यहाँ पर पानी निकाल ली हूँ गर्म करने के लिए, अभी पीने के लिए। और बाहर आप सभी को दिखा रही हूँ, हल्का हल्का कोहरा है, अभी तो नहीं उतना है। वैसे ये वीडियो ना 2 दिन पहले की है। कल ना यहाँ पे एकदम से धूप हुआ ही नहीं था। आज तो खैर धूप सही हो गई थी 12-1 बजे तक, पर ना कल एकदम से धूप नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन बादल बादल था। और कपड़े भी मैं ढेर सारा धुल दी थी। तो जो कपड़े कल नहीं सूखे थे आज धूप होने के बाद उसको ले जाके छत पे डाली हूँ। और कपड़े मैं कल धो भी दी थी कि घर भी हम लोग को जाना है, पैकिंग वगैरह करना ये सब। तो कपड़े ना ठंड में वैसे भी थोड़ा सा लेके ही ज़्यादा जाना रहता है कि पता नहीं वहाँ पे। एक तो हम लोग ना जिस टाइम को जाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ठंड एकदम रहता है, कोहरा अगर शुरू हो गया ना तो फिर 2-4 दिन धूप ही नहीं होगी तो कपड़े सुखाने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वहाँ पे घर पे। तो इसकी वजह से कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे जो भी हैं बच्चों के कपड़े थोड़े बहुत धो लेती हूँ और फिर सूख जाएगा। तो आज ही का प्लान था पर आज नहीं जाके कल जाएंगे। तो आज ना धूप वैसे हो गई थी, 12 बजे तक हो ही गई थी और एकदम कड़क वाली हुई थी। तो ले जाके छत पे सारे कपड़े डाल दी हूँ, अभी तक वो सूख भी गए हैं। तो यही है, ठंड में यही होता है ना, कहीं जाना आना रहता है, पैकिंग करना। फिर ठंड में तो ज़्यादा ही सोचना पड़ता है कि कौन कौन से कपड़े क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। वैसे ना अपना तो कम ही, पर बच्चों का ज़्यादा ये होता है कि ये चीज़ रख लो वो चीज़ रख लो। पता लगा वहाँ पे वैसे हम लोग ज़्यादा दिन के लिए जाते नहीं हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए। पर वही है, ठंड में ना कपड़े सूखते नहीं हैं, कपड़ों का ही ज़्यादा रहता है टेंशन कि एक्स्ट्रा रख लो। वैसे लेके ही जाती हूँ दोनों का कपड़े में, बैग जो भी रहता है ना दोनों के कपड़े ही रहते हैं, सॉक्स और ये कैप हो गया, इनर वगैरह सब। तो हो ही जाता है कपड़ा ठंड में वैसे भी ज़्यादा ही रहता है। तो ये सब है, वही सब चल रहा है। अगर आज जाते तो सारे कपड़े गीले ही थे, तो वैसे ही पैक करके लेके जाती मैं, उतना गीला नहीं तो भी गीला ही था, पर अभी धूप में डाली हूँ तो सूख गया है। तो गाइस बस यहाँ पे ना पानी वानी पीने के बाद में बच्चों को बॉटल में मैं डाली दी हूँ, वही हल्का सा गुनगुना करके पानी अभी डालती हूँ। वो लोग अभी उठेंगे ब्रश वगैरह करेंगे, अगर पीना होगा तो इसी में से डाल के दे दूँगी ग्लास में। और फिर बाकी जो रहेगा हल्का हल्का डाल के पानी मिक्स करके, क्योंकि ये पानी अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म मैं डाल दी हूँ बॉटल में, क्योंकि ना थर्मस में जो गर्म की थी पानी अभी, तो उसमें ना मुझे अभी नहाने के लिए पानी गर्म करना था। तो जो गर्म की हूँ पानी पी हूँ 1 गिलास भर के, अभी अपने लिए निकाल भी ली हूँ और बाकी जो बचा था बच्चों के बॉटल में डालती हूँ भर के। तो अब मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोछा लगाऊंगी, फिर जाऊंगी नहाने। तो गाइस ये ना ठंड में बहुत ही ज़्यादा झाड़ू पोछा का ही हो जाता है, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर लगता है कि पता नहीं ठंड अगर उठ गए तो फिर, क्योंकि इतना जल्दी सूखता नहीं है ना, तो सोचना पड़ता है। तो मैं बहुत दिन के बाद अभी आज मैं झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पोछा भी लगा दी थी कि बच्चों का वैसे स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। तो बच्चे अभी अगर उठेंगे भी तो थोड़ी देर बिस्तर पे ही रहेंगे, सूख जाएगा, उसके बाद ही फिर वो करेंगे। और इसके लिए मैं फटाफट से झाड़ू लगाई हूँ पूरे घर में। बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगा दी थी। बच्चों को उठते उठते ना पूरा अच्छे से सूख भी गया था। और फ़ैन भी नहीं चालू कर सकते ना, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है। बस यहाँ पे मैं बेडरूम का और हॉल का ये फ़ैन नहीं चालू की थी,
पोछा लगाने के बाद ये बीच का ही मैं चालू कर दी थी थोड़ी देर के लिए, वो भी ताकि ना हल्का हल्का हवा जाए और ये थोड़ा सा सूख जाए जल्दी से। तो और मैं क्या करती थी ना, पोछा ना अभी इतने दिन से मैं क्या करती थी, 9 बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं लगाती थी पोछा। झाड़ू तो खैर लग जाता था, और जहाँ मुझे पूजा करना रहता था वहाँ पे मैं साफ़ कर लेती थी मंदिर के पास। उसके बाद में पूरा पोछा फिर से मैं बाद में लगाती थी सबके जाने के बाद में। लेकिन आज मुझे लगा कि चलो फटाफट से पूरा कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में जैसे लगता है ना पूरा दिन काम ही नहीं ख़त्म होता है, और सुबह सुबह काम ये सारे हो जाते हैं ना, फिर लगता है कि पूरा दिन टाइम ही टाइम है। आप एक्स्ट्रा काम जो भी सोचें आप वो कर सकते हैं, पर ना अगर इस तरीके से काम छोड़ के रखो ना कि चलो पोछा बाद में लगाएंगे यार, जिससे लगता है पूरा दिन ना घर का काम ही नहीं ख़त्म होता। और एक तो दिन इतने छोटे होते हैं ना, अभी तो खैर बड़ा धीरे धीरे होगा ही, लेकिन अभी तो ठंड में ना छोटा दिन होता है तो फिर समझ में ही नहीं आता कि कब सुबह हुई कब शाम हो गई। और घर में अगर बच्चे हैं तो फिर एकदम से पता नहीं चलता कि सुबह शाम, फिर स्कूल से लेके आओ, ट्यूशन लेके जाओ तो छोटे बच्चों में यही होता है, इसी तरीके से काम सब कुछ तो हो जाता है, पर टाइम ना एकदम ऐसे निकल जाता है कि पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बाहर से मैं पोछा लगाने लगी थी, और दरवाजे वगैरह ना पूरा अच्छे से मैं जब साफ़ करती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जो भी जमा रहता है ना, तो गीले कपड़े से अगर हल्का सा घुमा दो तो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस पोंछने के बाद में बाहर पूरा अच्छे से पोंछने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, और अभी इतना ठंडा लग रहा था ना, मैं स्लीपर ही पहन के पूरा पोछा लगा रही थी। पहले तो लगा कि सॉक्स निकाल देते हैं, लेकिन ना बहुत ठंडा था, तो भी मैं पोछा लगा दी कि चलो एक काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और जब तक बच्चे ये सब सभी उठेंगे ना तब तक ये अच्छे से सूख गया था। तो बस अंदर बेडरूम में पोछा लगाते हुए फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। अभी किचन में देखिए यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और ठंड का यही 1-1.5 महीना जो होता है ना, थोड़ा सा होता है दिक्कत। वैसे तो गर्मी में तो तुरंत इधर से लगाते रहो उधर से सूखते रहता है। तो गाइस पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा कर आ चुकी हूँ। और अब यहाँ पर कर ले रही हूँ पूजा पाठ करने के बाद में मंदिर में दिया बत्ती कर दी हूँ। उसके बाद फिर बाहर यहाँ पर तुलसी के पास वहाँ पर जल डालती हूँ और धूप बत्ती जलाएँगे। फिर उसके बाद में चलेंगे अंदर, फिर लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि बच्चों का अभी स्कूल भी है, वैसे लेट से है तो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं रहता है कि बस फटाफट से वही करो, क्या बोलते हैं, जैसे जल्दी लगी रहती है कि बच्चों का स्कूल है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो लेट से हो गया है। तो किचन में आने के बाद में यहाँ पर मैं रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। और ये कल का दूध है, तो इसको मैं चाय में डाल दी हूँ, और बच्चों का निकालने के बाद में ये टोप जो है खाली हो जाएगा, तो इसी में मैं दूध गर्म होने के लिए रखूँगी। ये ना पैकेट का आया था तो उसको मैं वैसे ही रख दी थी फ्रिज में, तो इसमें दूध था तो इसके लिए भी खाली हो जाएगा। फिर इसमें धो के अच्छे से फिर रखूँगी गर्म होने के लिए। और इधर ना मैं आलू रख के गई थी, छील के अच्छे से ना फिर रखती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि ना ये अभी नई वाली आलू जो आती है ना उसका छिलका ना निकलता नहीं है अच्छे से, वो करने के बाद में उबालने के बाद। तो जब भी आलू रखती हूँ ना तो उसको छिलका अच्छे से छील के ही मैं रखती हूँ उबलने के लिए, तो उसमें ना दिक्कत नहीं होता है, छिलका पूरा उतरा रहता है। तो और आलू तो उबल ही गया था, बस आने के बाद में ठंडा थोड़ा सा हो गया था, उसको खोल के आलू निकाली हूँ कुकर से। और यहाँ पर मैं तड़का जो है इसमें सारी चीज़ें डाल के, मतलब लहसुन मिर्च कूट के, करी पत्ता, सारी चीज़ें ये सब डाली हूँ, और हल्दी और चाट मसाला, ऊपर से नमक सारा डाल के अच्छे से यहाँ पर इसको खूब अच्छे से भून ली हूँ आलू को। और होने के बाद में फिर ना इसको मैं बेल के बनाऊँगी। तो थोड़ा सा ना गरम रहता है तो बेलते नहीं बनता है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना आलू जब जैसे कड़क हो जाता है ठंडा होने के बाद ना, तो अच्छे से बनता है। लेकिन अभी मैं छोटा छोटा बच्चों के लिए ही खाली बना रही हूँ, और उसके बाद में ठंडा हो गया था फिर बना था। तो बच्चों को बनाने के बाद में फिर, क्योंकि इतनी जल्दी अभी सुबह में नाश्ता कोई करेगा नहीं, तो बच्चों को भेजने के बाद में ही फिर वापस मैं बनाती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह सभी का होगा। तो अभी खाली मैं
उन्हीं लोग के लिए बनाई थी। 3 पराठा मैं बना दी थी। अगर खाना होगा उन लोग को तो थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी। वैसे कुछ खा के वैसा नहीं जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत वही है, कुछ हल्का ही खा, बिस्किट वगैरह खा के, या तो फिर दूध, या तो कुछ ड्राई फ्रूट, मतलब कुछ ऐसा ही दे के दूध पी लेते हैं। उसके बाद अपना लंच करते हैं जो लेके जाते हैं। तो इसमें 3 बना दी थी कि एक एक दोनों को दे दूँगी लंच बॉक्स में, और एक रहेगा तो अगर खाना होगा दोनों को तो फिर थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी, पर ये लोग खाए नहीं थे। तो ऐसे यहाँ पर छोटा छोटा ही बना रही हूँ। मुझे लग रहा था ना कि ये अभी थोड़ा सा गर्म था और ये फूलेगा नहीं, पर ना बहुत अच्छा फूल रहा था। जैसे दाल वाली पूरी हम लोग बनाते हैं ना, उस तरीके से। वैसे मैं जब भी ये सारी चीज़ें इसमें डाल के, जब ये आलू को भून के इस तरीके से वो करती हूँ ना, तो इसको मैं तेल में ही फ्राई करती हूँ छोटा छोटा बना के। तो अभी ना इस तरीके से बना रही थी, बहुत अच्छे से फूल रहा था। तो जब सही से चीज़ें बनती हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फूला फूला एकदम से बन रहा था। तो बस बच्चों के लिए ही यहाँ पर बनाने के बाद में एक और वही लास्ट में बनाऊँगी। उसके बाद फिर उन लोग को तैयार करने में लग गई थी मैं। उन लोग का बैग वगैरह पैक करना, फिर ये सारी चीज़ें। उन लोग के जाने के बाद ही फिर इतना बच्चे जल्दी जाएँ या तो लेट से जाएँ, पर टाइम जैसे हो ही जाता है ना, ये होता है कि चलो आराम से बच्चों को भेजने के बाद में फिर नाश्ता वगैरह सभी का होगा। और ठंडी में तो खैर वैसे भी हो ही जाता है थोड़ा सा ना, कि थोड़ा लेट से उठना और नाश्ता वगैरह ब्रश जैसे होता है ना सभी का। फिर मम्मी भी आराम से उठती हैं, अपना नाश्ता वगैरह, मतलब चाय पीने के बाद फिर नाश्ता, ये सब सभी का बाद में ही होता है, थोड़ा लेट से ही। तो बच्चों को यहाँ पर मैं बनाने के बाद में वो लोग का लंच पैक करके फिर मैं चली गई थी। सारांश की वैन पहले आती है तो इनको तैयार करने के लिए, और इनको भेज के फिर मैं स्वरित को तैयार करती हूँ। वही थोड़ी देर बाद ही है टाइम दोनों का, मतलब थोड़ा सा ही बस फ़र्क है, पर उतने में ही दोनों का अगर सेम टाइम होता दोनों को साथ में ही तैयार करना पड़ता, पर दोनों का मतलब है वही 15-20 मिनट का हो जाता है। तो उतने में ही तो भी एक को जाने के बाद फिर दूसरे को आराम से तैयार करो। तो सारांश के जाने के बाद में फिर स्वरित को मैं तैयार की हूँ। और यहाँ पर ये भी देखिए रेडी हो चुके थे, इनका भी सारा कुछ हो चुका था। अब ये भी जा रहे हैं, और कोहरा में दिखा रही थी हल्का हल्का, देखिए अभी दिन तो नहीं निकला है, मतलब धूप कहीं कुछ भी नामो निशान नहीं है, कोहरा भी हल्का हल्का है ही। ये देखिए बहुत मतलब 1-1:30 बजे के बाद ही धूप निकली थी थोड़ा थोड़ा सा। तो अभी दिसंबर जनवरी ना 2 महीने इसी तरीके से रहता है धूप का, किसी दिन निकलता है, किसी दिन तो एकदम से दिन ही नहीं निकलता। तो बच्चे अभी देखिए यहाँ पर जाने लगे थे, इनका भी टाइम हो चुका था, तो ये भी अपना चले गए हैं। और इनको अब भेजने के बाद में फिर जाके मैं बनाऊँगी जो बाकी के अभी पराठे बनाने हैं उसको, और फिर सभी का चाय नाश्ता होगा। मम्मी भी एक बारी चाय पी के बस मटर छील रही हैं, और बाहर ना कोहरा देखिए जिससे लग रहा है कि अभी और ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो गाइस सभी 10 बज चुका है, और आज की वीडियो बस इतना ही है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।